बस एक बात कहनी है कि जब आप वीडियो देखते हैं तो आप ये देखिए कि कौन कितनी ईमानदारी के साथ काम कर रहा है। चीखने, चिल्लाने और आवाज़ों में आप गुम मत हो जाइए। हमें ट्रोल इसलिए किया जाता है कि मैं कहीं दिव्यांगता का फायदा उठाता हूँ, कहीं से हाँ, तो मुझे बोला जाता है मैं महिला हूँ, उसका फ़ायदा उठाती हूँ भाई। अब बताइए। मुझे ये बोला जाता है। लड़की थी मैं, लड़की। रात के 12 बजे मैंने ट्रिपल स्टार लगाए उस समय, जिस समय पत्रकारिता जगत में महिलाओं के नाम पर बिहार में तो कोई नहीं था, उत्तर प्रदेश में ज़िंदगी भर मैं अमल करने की कोशिश करूँगी। और प्लीज़ भैया ये इस फील्ड को मत बदनाम कीजिए, जिंदा रहने दीजिए बताने के लिए कि मैंने अपने पूरे खानदान वालों से लड़ाई लड़ी थी। चलिए माइक ये तो भारत की आन बान शान है बेटियां। उन बेटियों में से एक ऐसी बेटी जो आपके हमेशा नजरों के सामने माइक लेके दौड़ती रहती है, दहाड़ती रहती है। कहीं लोग शेरनी कह देते हैं तो कहीं कहते हैं कि जाबाज बिटिया है। चेहरा देखकर पहचान गए होंगे कि है कौन जाबाज। लेकिन शेरनी नहीं, जाबाज तो है ये है। शेरनी कहेंगे तो लोग कहेंगे कि अरे इस तरह से तरह तरह के लोग कमेंट करेंगे, अच्छा भी लगता है। लेकिन आपको जो करना है आप लोग कहिएगा। लेकिन मेरे लिए मुझे गर्व की बात है कि मैं इस भारत से हूँ और भारत में ऐसी ऐसी बेटियां हैं जिसकी परिकल्पना करने में हमारे हर एक शब्द छोटे पड़ जाते हैं। आज 1 मिलियन हो गए हैं। कुछ दिन पहले हुआ, बधाई देने के लिए मैं आ नहीं पाया। तो आप देख सकते हैं, दिखाओ बेटा थोड़ा सा स्टूडियो में। वही भारत की शेरनी, वही भारत की दहाड़ने वाली बिटिया के रूम में बैठे हुए हैं। और ऐसे ही लगा कि बधाई देते हुए थोड़ा सा लोकेशन हम लोग अपने कैमरे में कैद कर लेते हैं। इनको तो कैद करेंगे ही करेंगे। पहले तो स्वागत है जोश एक्सप्रेस पे। पहला मेरा इंटरव्यू होगा भारत की बिटिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके सारे व्यूअर्स का भी, जो हमें देखते हैं, हमें पसंद करते हैं, हमारी ताकत बनते हैं। और दूसरा इंटरव्यू एक और किए थे, डिलीट कर दिए थे। चूंकि एक देखा जाए तो संपर्क और संबंध बड़ा क्लोज रहा, लेकिन हम लोग कभी सामने नहीं आए, मतलब पर्दे में नहीं आए। और ये लाई मुझे तो लाई थी लेकिन मैं नहीं ला पाया था। ये मेरा दुर्भाग्य था, इनका नहीं कहूँगा। शायद मैं सीख रहा था, सीखने में गलतियाँ होती है, हो गई। इसके लिए मैं क्षमा भी अरे चाहूंगा। कोई बात नहीं, होता ठीक है ना। तो कि मैं इनको अपने चैनल पे ला के भी नहीं ला पाया। 1 मिलियन हो गए, इसको ढेर सारी आपको शुभकामनाएं और बधाई। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। 1000 जब हुआ था तो हम लोग मिले थे। आज 10 लाख। इतना सामना कैसे? 1000 से 10 लाख का सामना कैसे? नहीं, मैंने अकेले नहीं किया है। वो अलग बात है कि हमें ऑन स्क्रीन, हमें और शुभम को लोग देखते हैं तो लगता है कि इस ऑफिस में 2 लोग हैं जो काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं ऑफ कैमरा जिनसे आप नहीं मिल पाते और जिनको आप नहीं देखते। बेशक शुरुआत बहुत छोटे और कम संसाधनों से हुई थी, लेकिन अभी अपनी टीम बड़ी है। भारत एक नई सोच की असली हीरो पल्लवी राय। अगर देखा मैं नहीं कर, नहीं ठीक है, टीम के सभी लोग धुरंधर है और सब मेहनती हैं। नहीं। मतलब मैं आपको बताऊं, दिवाली के दिन कौन अपने घर नहीं जाता है, लेकिन मेरे ऑफिस में एडिटर बैठ के दिवाली के दिन भी काम कर रहे थे। उनको ये नहीं है कि भारत एक नई सोच ना, दरअसल एक मुहिम है जिसके लिए हर जो इसमें जुड़ा है ना, सब मेहनत कर रहे हैं अपने हिसाब से, सब बहुत मेहनत कर रहे हैं। दिवाली के दिन बता रही हूँ, 3 बजे तक इस यहाँ ऑफिस में बैठ के लड़के एडिट किए हैं वीडियो, 3 बजे तक। अच्छा, जिस तरह से लोग कहते हैं कि लड़कियों के साथ काम करना कंफर्टेबल नहीं होता है। लड़कियों के साथ शायद हम ही को देख लीजिए, चाहे किसी को, यार लड़की रहेगी तो क्या होगा। लेकिन लड़कियों के साथ, आप जैसे लड़की के साथ इतने लोग जुड़े हैं। ऑन कैमरा तो नहीं है लेकिन ऑफ कैमरा मैंने देखा है। तो कैसे कंफर्टेबल कर पाती है? मुझे नहीं दिक्कत होती है कभी, मुझे नहीं हुई है। अब टीम वालों से आप ही पूछेगा उनको होती है या नहीं। नहीं होती होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई सर बॉस नहीं है, सब टीम का एक पार्ट है, सब मेहनत कर रहे हैं एक भारत एक नई सोच को आगे बढ़ाने के लिए। चलिए, जैसे हमेशा मैं कहा करता हूँ कि नौकर बन के नहीं, मालिक बन के काम करिए, तब आगे बढ़ेगा। नौकर हमेशा चाहता है कि 2 घंटा लॉस काम करे। तो गलत कर रहा हूँ शायद, ये मन में टाइम ख्याल से नहीं। पहले चले जाएं, टाइम शायद आपने वो चीज इन लोगों में दिया होगा कि नहीं, आप सभी लोग भाई हैं और आप लोग सभी लोग मालिक हैं। ये अकेले सिर्फ पल्लवी नहीं, सभी लोग। हमारी टीम में जब आप टीम के लोगों से मिलेंगे तो आप बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि कहीं बाहर से आप आए हैं। किसी से भी आप बात करेंगे आपको एकदम अपना सा लगता है। किसी से भी आप बात करें, एडिटर से बात करें, आपको
वो भी एकदम आराम से नॉर्मल आपको हर चीज़ बताएंगे, आपकी मदद करेंगे। कैमरामैन से मिलिए, ड्राइवर से मिलिए, जिनसे मिलिए, सब लोग एकदम अच्छे हैं। चलिए, एनसीसी करने वाली पत्रकारिता में आ गई और पत्रकारिता की डिग्री लेने लगी, डिग्री भी मिल गया, लेकिन चिल्लाती नहीं है। तकलीफ इसी बात का होता है, क्यों नहीं आपको चिल्लाती तकलीफ होता है क्या? क्यों नहीं तकलीफ होगा? व्यू कम जा रहा है। पत्रकारिता ये थी नहीं जो लोगों ने बना दी। दरअसल जब हम मेन स्ट्रीम मीडिया से निकलकर सोशल मीडिया में जब हमने काम करना शुरू किया था, तो हमने ये माना था कि वो जो एसी में बैठने वाले पत्रकार हैं वो ग्राउंड तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, ग्रामीण परिवेश में पहुंचकर उस किसान की समस्या नहीं दिखा पा रहे हैं जिसकी बेटी की शादी नहीं हो पा रही है, उस महिला की समस्या नहीं दिखा पा रहे हैं। तो हम सोशल मीडिया के पत्रकारों ने ये जिम्मेदारी उठाई थी कि हम गाँवों में जाएंगे और ग्रामीण परिवेश को दिखाएंगे, क्योंकि शहर वाले तो जो कहते हैं ना, नोएडा में बैठे जो पत्रकार हैं वो ग्रामीण परिवेश को नहीं दिखाते हैं। तो हमने जिम्मेदारी उठाई थी। लेकिन वो अलग बात है कि अब हम ग्रामीण परिवेश में जाते हैं और लोगों को डरा देते हैं अपनी आवाज से। लोग डर जाते हैं। आपसे कभी लोग डरे? नहीं डरते हैं। मतलब मैं तो बताऊंगी, मैं अगर कहीं जाती हूँ तो अगर कोई दादी कुछ खा भी रही होती है तो अपना प्लेट आगे बढ़ा देती है, बबुनी आए लो खा ला, और मैं खा भी लेती हूँ। तो मतलब ये है कि जब आप कहीं जाएं किसी परिवेश में तो उनके जैसा ढलिए ना, आप उनको अपने जैसा क्यों बनाना चाहते एक हैं? सवाल हमेशा खटकता है लोगों के दिल में कि पत्रकारिता एक ऐसी अब पीढ़ी हो गई है जहां लोग जाति के नाम, पहले मैं भोजपुरी में सुना करता था, लेकिन आज पत्रकारिता लोग भी जाति के नाम, धर्म के नाम और कहीं ना कहीं पत्रकार नाम देकर उसको भी धूमिल के लोग चौथा स्तंभ कहते हैं, उसको भी धूमिल हो गया है और धूमिल कर रहे हैं लोग, कुछ लोग हैं, मैं सबका नाम नहीं लूंगा, ना किसी का मैं नाम लूंगा। तो ऐसे में कैसे सुधार हो सकता है? जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, चाहता तो खूब चिल्ला के भी बात करता, लेकिन ये सब आप लोग से ही सीखा हूँ, मुझे भी नहीं पता था, लेकिन आप जैसे लोगों से सीखा कि नहीं, भारत की बिटिया के अंदर कितना संस्कार है, वो संस्कार होना चाहिए, सबके अंदर होना चाहिए। तो आप जब फील्ड में जाती हैं, तो आपको नहीं लगता कि लोग क्या कहेंगे? नहीं होता है, पर बुरा लगता है कभी कभी। जैसे जब कुछ लोग किसी किसी गांव में गए, वीडियो बनाया, लोगों की इमोशनल कैद किए, फिर बाद में कुछ पैसे के लिए वो वीडियो डिलीट कर दी। तो जब हम लोग वहां पे जाते हैं तो लोग कहते हैं बबुनी डरबू कि नहीं, पहले बता दा वीडियो, तू लोगन वीडियो ले जाला बना के ओकर बाद डरबे नहीं करेला। तो ये वाला जो है ना, उस पर थोड़ा बुरा लगता है कि मतलब वो इंसान जो खुद ही इतना पीड़ित है, खुद ही इतना परेशान है, वो उसको हमारे जो हम उनके दोस्त हैं, हम पत्रकार क्या हैं, हम गरीब लोगों के दोस्त हैं, मित्र हैं, उनकी बात समझने वाले, हाँ, वो लोग, उन लोगों को ये लगता है कि हम लोग नहीं डालेंगे या हम लोग उनकी बात नहीं सुनेंगे। तब लगता है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, मतलब कम से कम इतना नहीं स्तर गिरना चाहिए था। कभी डरी कि नहीं? मैं डरती नहीं हूँ भाई, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, नहीं ज्यादा ज्यादा क्या हो जाएगा, ये होगा। देखिए जब मैं शुरू की थी ना, तब अपने पास कुछ नहीं था, मतलब बाइक में पेट्रोल डालने का पैसा नहीं था, उस परिस्थिति से निकले। अब ज्यादा ज्यादा क्या होगा भाई, नहीं चलेगा, और क्या हो जाएगा, उससे ज्यादा क्या होगा, कुछ और काम कर लेंगे। इतना मैं पढ़ ली हूँ, मैं बताऊँ, मेरा डबल ग्रेजुएशन और अभी मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर भी रही हूँ पत्रकारिता से, तो आगे आने वाले 1 साल बाद में मैं डबल ग्रेजुएट डबल पोस्ट ग्रेजुएट होंगी। तो 10-12 हज़ार की नौकरी तो कहीं ना कहीं मिल ही जानी है। माइक गिरवी रख के थोड़ी हम करेंगे भाई। आप ऐसे समझिए कि ये माइक में, मैं कैसे बताऊं, कभी कभी तो भावुक हो जाती हूँ मैं बताती हूँ। ये माइक ना सिर्फ पैसा नहीं दिया है मुझे वो सम्मान दिला पाया है। इस माइक को तो गिरवी नहीं रखना है, सीधी बात। रोटी तो कैसे भी कमा लेंगे। अरे एक मॉल में जाके आप काम करेंगे, आपको 10-12 हज़ार रुपए की नौकरी मिल जाएगी। माइक गिरवी रख के थोड़ी करेंगे। ये जो आप माइक देख रहे हैं, आपको लगता होगा 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 की चीज है। ये माइक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लोग समझ ही नहीं रहे हैं इसको। और कहीं जाती है तो नहीं लगता है कि बस सब लोग यूट्यूबर हैं, टुटपुतिया पत्रकार हैं, इस तरह से तरह तरह के सवाल उठाते हैं? पता है क्या होता है, अभी मैं अभी आपको सोनपुर मेले की एक कहानी बता रही हूँ। एक शख्स, क्या बोलूं, जैसे मुझे खुद भी इंटरव्यू देना अच्छा नहीं लगता है अब। तो वो एक भैया आए, वो ब्लॉगर थे, उन्होंने कैमरा स्टार्ट किया और मेरी तरफ दिखाते हुए बोला कि ये हैं, देखिए ये बहुत अच्छा ब्लॉगिंग करती हैं, बहुत अच्छा, सुनिए तो, बहुत बढ़िया ब्लॉगिंग करती हैं, ब्लॉगर हैं, बहुत, इनका ब्लॉग जो होता है ना बड़ा अलग टाइप का होता है। तो मैंने कहा भैया मैं ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि ये यूट्यूबर हैं, ये जो यूट्यूबर हैं बहुत बढ़िया यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं, बड़ा अलग सा डालते हैं। बोली भैया मेरा वीडियो देखे हैं आप कभी? तो कह रहे हैं नहीं। तो मैं बोली भाई तब फिर क्या मतलब है, फिर क्या बात करेंगे हम जब आप मुझे जानते नहीं हैं। देखिए
पहली बात तो मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, और यूट्यूबर इसलिए नहीं हूँ क्योंकि अगर आप भी नहीं हैं यूट्यूबर, पूछे कैसे? एक सिंगर जब गाना गाता है, वो भले ही यूट्यूब पे डाल रहा होता है, एक सिंगर जो गाना गाने वाला, एक सिंगर है वो गाना गा रहा होता है, वो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे वीडियो डालता है तो उसको यूट्यूबर नहीं सिंगर बोला जाता। एक डांसर जो है वो डांस कर रहा है, यूट्यूब पे डाल रहा है, फेसबुक पे डाल रहा है, उसको यूट्यूबर और फेसबुक करवा नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं डांसर है, सिंगर है। आदमी को उसके उसकी प्रतिभा, उसके काम की वजह से आप नहीं जान रहे। यूट्यूब क्या है? यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म पे जिसपे हम अपनी पत्रकारिता, हम समस्याएं दिखा रहे हैं। समाज सेवक बोल दीजिए ना। यूट्यूबर क्या होता है? कोई शब्द है क्या? यूट्यूबर क्या है? यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है जिसपे हम अपनी गायकी डालते हैं, जिसपे हम अपना संगीत जो गा रहे कर रहे हैं वो डालते हैं, डांस कर रहे हैं वो डालते हैं। यूट्यूबर कोई शब्द है ही नहीं दरअसल, टेक्निकली कोई वर्ड नहीं बनता है यूट्यूबर। या आप सिंगर हो सकते हैं, डांसर हो सकते हैं, अगर आप खाना से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं तो होम मेकर हो सकती हैं, सबका कैटेगरी अलग अलग है। स्केच बनाती हैं तो आप आर्टिस्ट हो सकती हैं। तो वैसे ही हम यूट्यूबर नहीं हैं। आप हमें सोशल वर्कर कह सकते हैं, पत्रकार कह सकते हैं, या स्वतंत्र पत्रकार से। बिल्कुल बिल्कुल। अगर देखा जाए, जब 1000 था तब से मैं आपसे जुड़ा हूँ, आज 10 लाख हो गए। उस बीच में ऐसी कौन सी समस्या रही और कौन ऐसा दिन रहा जहां लगा कि पल्लवी आज हार जाएगी, पल्लवी अब ये फील्ड छोड़ देगी? वो कौन सा एक? कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, सच बता रही हूँ, कभी नहीं हुआ। बहुत बुरे माहौल में माइक थामी थी, उससे ज़्यादा बुरा कुछ होता नहीं मेरी ज़िंदगी में। तो मुझे अभी भी पता है कि अगर मेरा मतलब जैसे फेसबुक बंद हो गया, आपको पता है कि मतलब फेसबुक पे 8 साढ़े 8 लाख फॉलोअर वाला पेज था और हर दूसरे तीसरे दिन वीडियो मिलियन में जाती थी, बहुत अच्छी इनकम थी, और अपने टीम में 12-13 लोग हैं, सबकी सैलरी निकल जाती थी फेसबुक से। फेसबुक बंद हो गया तो क्या ऐसा नहीं था कि पल्लवी राय आई हूँ और ऑन कैमरा रो रो के बोली हूँ कि भैया हमारा पेज बंद हो गया है, हमें सपोर्ट करिए। मुझे पता था कि लोग जो मुझे पसंद कर रहे हैं वो करेंगे, मेरे गिड़गिड़ाने से नहीं पसंद करेंगे। पल्लवी राय जब गांव में थी, जब एकदम ऐसे परिवेश में जब निकल के वीडियो बनाती थी, गांव में लोगों ने मुझे बुरा नहीं कहा है क्या? मैं भूली नहीं हूँ। आज वही लोग सम्मान देते हैं, जाओ अपने घर तो चौकी पोछ के तब कहते हैं बबुनी बैठा। वही लोग कल उंगली उठाते थे, अच्छा। आज चौकी पोछते हैं। तो मुझे पता था कि अगर मैं काम सही कर रही हूँ तो एक ना एक दिन लोग मुझे पसंद। आज भी मेरे ऊपर उंगली उठती है, आज भी पूरे वीडियो का कुछ सेकंड का पार्ट निकाल कर कैरेक्टर पर उंगली उठा दी जाएगी या कुछ भी बोल दिया जाएगा। तो मुझे पता है कि हम अपने काम से जवाब देंगे भाई। हमें पसंद करने वाले लोग हैं, और नहीं भी हैं तो एक दिन हमारा काम देख के हमें पसंद करेंगे, समझेंगे कि हम सही कर रहे हैं। माइक नहीं बेच रहे हैं 2000-5000 रुपए के लिए। मैं तो ऑन कैमरा बोल रही हूँ कि अगर मैं किसी से भी 1 रुपए खाई हूँ तो वो मुझे इस वीडियो में आके बता दे, मैं आज ही माइक रखने के लिए तैयार हूँ। क्या कोई और पत्रकार बोल पाएगा? बहुत बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ। मुझे पता है कि अभी इस चीज़ के लिए भी मुझे ट्रोल किया जाएगा कि मैं इस बिरादरी को गलत बोल रही हूँ। ट्रोल करने के लिए मतलब इस तरह मुझे से पता है लोग बोलेंगे कि मैं इस बिरादरी को गलत बोल रही हूँ। अरे यही बिरादरी, मतलब यही समाज हमें खाने के लिए देता है। लेकिन आप एक बात समझिए कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है माइक थामना। अब बुरा लगने लगा है, बहुत बुरा लगने लगा। जब हम शुरू किए थे तब नहीं बुरा लगता था। अब ये जो हो रहा है ना, बहुत गलत हो रहा है। आप जाएंगे भीड़ में, किसी से बात ही नहीं कर रहे हैं, आप खुद ही चिल्ला रहे हैं, अपने आप को श्रेष्ठ बता रहे हैं। अरे हम कुछ भी नहीं है सही मायने में। ये माइक हमारे साथ नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। जो लोग चिल्लाते हैं, शेर बनते हैं, उनसे खुद को पूछिए ना कि ऐसा उन्होंने आखिर ऐसा क्या किया है कि वो अपने आप को शेर बता रहे हैं। हम ये जो व्यूअर्स हैं वही हमारी ताकत है। आप उन्हीं को जाके उन्हीं के साथ बदतमीजी करें, उन्हीं को नीचा दिखाएं, गलत बात है ना। ऐसा कर रहे हैं, डर नहीं लग रहा है? डर क्या लग रहा है भाई? थोड़ा अभी व्यूज डाउन है, 2-4 हजार चल रहा है, वो भी नहीं चलेगा। डर क्या है? डर क्या है भाई? देखिए, मैं नहीं चाहता, लेकिन ट्रोल जिस तरह से हमेशा ट्रोल तो मैं होती रहती हूँ हमेशा। मतलब मैं आपको बताऊं, ये ऐसी बिरादरी है, इसमें लोगों ने बर्दाश्त नहीं किया कि पत्रकारिता वाली बिरादरी। हाँ, ये ऐसी बिरादरी है जिसमें लोगों ने पसंद नहीं किया कि एक महिला पत्रकार पुरुषों के बीच में जाएगी और उनसे सवाल करेगी। लोगों को ये चीज तब भी नहीं मतलब कैसे बताए, तब भी खटकी थी और आज भी खटक रही है, खटकेगी और हमेशा खटकेगी। क्यों? क्योंकि लोगों ने मान लिया कि इस बिरादरी में हमेशा पुरुष रहेंगे, महिलाएं नहीं रहेंगी। तो जब मैंने माइक थामा था, जब मैंने नहीं ऐसा है, जब हमने माइक थामा था तो ये जो लॉबी है ना, उस लॉबी में महिला पत्रकार सोशल मीडिया पे गिनी चुनी 1-2 लोग थी। जैसे प्रज्ञा दीदी थी। प्रज्ञा दीदी का ये था कि उनका बैकग्राउंड अलग था। उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हमारे जैसी नहीं थी कि चूल पे खाना बना रही हैं या परिवार वाले हमें रोक रहे हैं। प्रज्ञा दी का माहौल बहुत सही था, उनके परिवार वाले बहुत पढ़े लिखे थे, उन्होंने जर्नलिज्म की पढ़ाई की थी, उनको पूरा सपोर्ट मिला था। महिला पत्रकारों में मैंने जब माइक थमा था तो मेरे ना कुल खानदान में किसी को पत्रकारिता का पी भी पता था और ना मेरे पास कोई डिग्री थी।
तो उस समय निकल पाना ना बहुत बड़ी बात थी। और मेरे गांव में मैंने एक बस वीडियो बनाया था और प्रधान जी तो एकदम हम लोग के पीछे पड़ गए थे। मतलब चाचा ने तो ये कह दिया था कि दोबारा माइक निकल लू ना तो यार ब्याह करा दे, हम दावत है। तो मतलब बहुत बहुत बुरे कंडीशन से निकले हैं। और जब मैं उस समय सरवाइव कर ली तो मुझे आज पता है कि आज तो मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। इतना मतलब पढ़ाई हो गया है, मेरे पास डिग्री है, आप बोलेंगे तो दिखा दूंगी। डिग्री है मेरे पास इस चीज की, तो मुझे इतना पता है कि आज ऑन कैमरा है, कल अगर ऑन कैमरा नहीं आ पाएंगे तो किसी अखबार के लिए आर्टिकल लिखने का काम कर देंगे, कुछ तो कर लेंगे, लेकिन माइक नहीं बेचेंगे। देखिए ये थी पल्लवी जी जिस तरह से क्या होता है कि बड़ा सहनशीलता से सवाल रखती हैं। आपको भी तो ट्रोल किया जाता है, अपने बारे में बताइए ना। जो लोग पता है, देखिए मैं बता रही हूँ, आप मेरी बात समझिए। जिन लोगों तक वीडियो पहुंच रहा है उन लोगों से बस एक बात कहनी है कि जब आप वीडियो देखते हैं तो आप ये देखिए कि कौन कितनी ईमानदारी के साथ काम कर रहा है। चीखने चिल्लाने और आवाजों में आप गुम मत हो जाइए। हमें ट्रोल इसलिए किया जाता है कि मैं कहीं दिव्यांगता का फायदा उठाता हूँ, कहीं से हाँ, तो मुझे बोला जाता है मैं महिला हूँ उसका फायदा उठाती हूँ भाई। मुझे ये बोला जाता है, मैं आपको बताऊं मुझे क्या बोला जाता है। मुझे ये बोला जाता है कि मैं लड़की हूँ इसलिए मेरा वीडियो चल जाता है, और मैं लड़की हूँ इसलिए मेरे वीडियो को लोग पसंद करते हैं। उनको बताना है ना कि भाई साहब आप जाके मेरा वीडियो देखिए। मैंने पटना जंक्शन पे रात के 12 बजे, लड़की थी मैं, लड़की, रात के 12 बजे मैंने ट्रिपल स्टार लगाए। उस समय जिस समय पत्रकारिता जगत में महिलाओं के नाम पर, बिहार में तो कोई नहीं था, उत्तर प्रदेश में प्रज्ञा दी थी, और मुझे नहीं एक दो नाम याद है, एक और कोई है वो थी, बाकी सब मेन। मैं रात के 12 बजे ट्रिपल स्टार के खाकी वर्दी के एक इंसान से सवाल कर रही थी, और मैंने कहा कि आप अपनी ड्यूटी क्यों नहीं निभा रहे हैं। बिहार में मेरा अपना कोई सगा नहीं है, मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है, कुछ भी हो सकता था भाई। बिहार में हमेशा चर्चा अब है अपने बहुत, अब है अपने जान पहचान। उस समय की बात बता रही हूँ। किसी अधिकारी या किसी पुलिस के इंसान, आप जानते ही हैं, जैसे कहते हैं ना कि यूपी में गाड़ियां पलट जाती हैं, वैसे बिहार में भी बहुत कुछ होता है। एक लड़की वहां रात के 12 बजे उस इंसान से सवाल कर रही है जो खाकी वर्दी में है, और वहां मेरा कोई अपना नहीं है। रात के 12 बजे मैं कर रही थी, मेरे चेहरे की वजह से मेरा नहीं चल रहा था। और ऐसे में कई गाने आपको मैं अब एक बात बता रही हूँ, मुझे पता है आप इसको एडिट कर देंगे, पर मैं बता रही हूँ। यहाँ से गोरखपुर से हम लोग नेपाल बॉर्डर, मतलब समझिए कि भारत का आखिरी गांव, वहां पे एक लड़की का रेप हुआ था। 18 साल की लड़की थी, उसका रेप हुआ था। कोई पत्रकार जाके वहां पे सवाल नहीं उठाया था। एक लड़की थी, बुरा लगा था मुझे। नाबालिग लड़की के साथ रेप होता है, प्रेग्नेंट हो जाती है, उसकी बच्ची मर जाती है, और ये पत्रकार लोग ना नहीं गए थे आवाज उठाने। मैं लड़की थी, मुझे बुरा लगा था, मैं गई थी। और मैं आपको बता रही हूँ, जंगल के बीच का रास्ता था, समझिए कुछ भी हो सकता था, कोई मेरा ही किडनैप कर लेता। मैं आपके जैसा नहीं था। है, आप पत्रकार का जब नाम ही ले लिए, लेकिन यहीं पे कुछ पत्रकार अपने आप को कहते हैं कि मैं यूपी का सबसे बड़ा पत्रकार हूँ, बिहार का सबसे बड़ा होंगे पत्रकार ना, मैं ये नहीं कह रही हूँ नहीं होंगे। हाँ। मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन बदला क्या है उन बड़ा पत्रकारों से, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ जो अपने आप को कहते हैं। मुझे नहीं पता कि लोग समाज में क्या बदलाव ला रहे हैं, पर देखिए भाई, ये जो आपको जिम्मेदारी मिली है, प्लीज इसके साथ खिलवाड़ मत कीजिए। बहुत बहुत बुरा लगता है, इसलिए बुरा लगता है क्योंकि ये जो पैशन है, ये जो पत्रकारिता है, ये मैंने ना खैरात में नहीं ली, अपने परिवार वालों से लड़ के मैं इस फील्ड में आई हूँ। उस समय जब मेरे परिवार वाले इस चीज को नहीं समझते थे पत्रकारिता क्या होती है, मैं अपनी माँ से बगावत की। पिताजी है नहीं मेरी, मैं अपनी माँ को बहुत इज्जत देती हूँ। मैं अपनी माँ से बगावत की हूँ इस फील्ड में आने के लिए। तो भैया कम से कम इस फील्ड को मत बदनाम कीजिए। मतलब मुंह दिखाने लायक छोड़िए कि मैं मम्मी को बता सकूं कि मैं इस फील्ड में इसलिए आई थी क्योंकि मैं समाज के लिए भला करना चाहती थी, मैं समाज में कुछ बदलाव लाना चाहती थी। मुझे नहीं पता आ रहा है कि नहीं, मैं तो कभी नहीं कहती हूँ कि मेरे इस वीडियो से ये बदला है। बेशक बहुत सारे वीडियोस पे काम हुए हैं, पर मैं नहीं दिखाती हूँ भाई। मैं दिखा के इसमें क्या क्या जीतना है इसमें? नहीं, मैं बता दूं कि मैं ये वीडियो बनाई थी, यहाँ पे सड़क बन गई, इस स्कूल में मैंने काम किया था तो इस स्कूल में ये टीचर सस्पेंड हो गए, यहाँ पे मैंने ये किया था तो यहाँ पे ये हो गया। दिखाना क्या है? आपका काम है वो, तो फिर आप क्यों दिखाते हैं? हम किसी की मदद करते हैं, वो ऑन कैमरा नहीं दिखाते। किसी की मजबूरी का आप कंटेंट बना के फायदा तो नहीं उठाएंगे ना। मैं तो बता रही हूँ कि मैं कभी नहीं दिखा पाती हूँ। मुझे बुरा लगता है कि किसी इंसान, यहाँ तो लोग खाना खिला देंगे, एक दिन आपके गाड़ी में घुमा देंगे या फिर ऐसे कुछ कर देंगे तो चिल्लाने लगेंगे। अच्छा ये बताइए, किसी को खाना खिला के अगर आप किसी की भावना कैद कर रहे हैं ऑन कैमरा, उसके बाद उसको 500,000 रुपए दे रहे हैं, वो दिखाने वाली चीज है क्या? वो आप उसका कंटेंट बनाए हैं, उसके भावनाओं को कैद किए हैं, उससे आपको पता नहीं कितना पैसा मिलेगा, फिर 500 रुपए आप दिखा के दे रहे हैं।
और मुझे नहीं पता, पर मुझे नहीं अच्छा लगता है किसी की मदद करना और उसको दिखाना। चलिए, बड़ा अच्छा लगा। इसलिए ना, क्योंकि जब मैं गाँव से निकली थी तो मुझे भी बहुत लोगों ने मदद किया, पर कभी बताया नहीं। जैसे जब हम इस फील्ड में नहीं थे, कुछ नहीं पता था, ये तक नहीं पता था कि कौन सी माइक खरीदना है, कौन से फ़ोन से रिकॉर्ड करना है, कुछ नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था। तब बहुत से लोगों ने मदद की। वो लोग आके आज नहीं बोलते हैं कि पल्लवी यहाँ तक गई है, वो मैंने भेजा है उसको, वो लोग नहीं बोलते। तो मैंने सीखा है लोगों से, बहुत अच्छे-अच्छे लोगों से मिली हूँ और बहुत कुछ सीखा है। उस चीज़ों को अपनी लाइफ में मुझे लगता है ज़िंदगी भर मैं अमल करने की कोशिश करूँगी। और प्लीज़ भैया, ये इस फ़ील्ड को मत बदनाम कीजिए, ज़िंदा रहने दीजिए बताने के लिए कि मैंने अपने पूरे ख़ानदान वालों से लड़ाई लड़ी थी। चलिए, माइक ये लेने तो के लिए। पत्रकारिता की रही बात, और पल्लवी जी ने वाकई किया है और करती